दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त, आपका मित्र मयूर जानी। दोस्तों, इस वीडियो में भी हम गुजरात संबंधित खबर पर बात करने वाले हैं, क्योंकि आज का कुछ दिन ही ऐसा है। आज कुछ बहुत सारी खबरें ऐसी है जो मुझे लगता है कि आप तक पहुंचना जरूरी है। आप जो देश और दुनिया में, राज्य में तो हमारे बहुत सारे दर्शक मित्र हैं ही हैं, लेकिन देश और दुनिया में भी आप 4 PM गुजरात को पसंद करते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि ऐसी कोई भी खबर जो है वो हम चूक ना जाए, जो कि आप तक पहुंचना जरूरी हो, जो कि गुजरात से संबंधित हो। तो आज एक और खबर है, दो खबरें और हैं जो मुझे लगा कि इस वीडियो में आपको मुझे बताना चाहिए। तो वो मैं बता रहा हूँ आपको, और उससे पहले मैं हमेशा एक छोटी-सी गुज़ारिश करता हूँ कि अगर आपको लगता है कि जो मैं बताता हूँ हमेशा बात, वो आपके लिए जो जानना ज़रूरी है और वो तथ्यपूर्ण है, सही है, तो फिर अभी से इस वीडियो की लिंक को आप हो सके उतना शेयर कर दीजिए। तो जो बात है हमारी वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएगी, और आप ही की मदद होगी, आप ही का समर्थन होगा, तभी ये हो पाएगा। तो ये कर दें तो बहुत अच्छा होगा। देखिए, बात आपको बताना शुरू करते हैं। आप सबको याद होगा, पिछले साल की बात है, 1 साल ही हुआ है अभी तो। मोरबी में वो जो फ्लोटिंग ब्रिज था, झूलता पुल, वो गिरा, और ऐसे गिरा कि 135 लोग जो है उसकी जान चली गई। और वो जो ब्रिज का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था उसके मेंटेनेंस का और उसको चलाने का, और उसमें टिकट जो है वो रख के जो भी पैसा आता है उसको कमाने का, वो दिया गया था ओरेवा ग्रुप, जो कि घड़ी बनाता है, वॉल क्लॉक बनाता है, ये कैलकुलेटर्स बनाता है, और भी ऐसी कुछ चीजें बनाता है, वो सालों से बनाता है। उसको दिया गया था, और उसके मालिक जयसुख पटेल साहब हैं, जो कि कड़वा पाटीदार समाज से आते हैं। उन्होंने अपनी पोती के हाथों उस ब्रिज का जो है वो उद्घाटन भी करवाया था। उस सब तस्वीरें भी हमने चलाई थी, आपको याद होगा। और उसके बाद ये गिरा, 135 लोग ने अपनी जान गंवाई, और फिर हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले को बड़े सख्त तरीके से अपने हाथ में लिया, और उस पर जो है 1 साल हो गया है। उस पर जो है फैसला, आखिर फैसला आना बाकी है। एक एसआईटी की रचना की गई थी। उस एसआईटी की रचना के बाद उस एसआईटी ने जो रिपोर्ट दी है, उस पर भी हमने आपको एक वीडियो में रिपोर्ट पूरी बना के आपको सुनाई थी। आपको याद होगा, नहीं हो तो आप वीडियो सेक्शन में जाइएगा, आपको मिल जाएगी। 10-15 दिन, 20 दिन पहले की बात है वो भी। और उसमें पूरी तरह से ओरेवा कंपनी को जिम्मेदार ठहराया गया था इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। अब पाटीदार अनामत आंदोलन से निकले 3 पाटीदार नेता, जो कि जिसमें से एक अभी वर्तमान समय में कांग्रेस का विधायक है, और 2 ऐसे हैं जो कि कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं और इस बार 2022 में चुनाव हार चुके हैं। मैं नाम बता दूं आपको उनका। एक का नाम है डॉक्टर किरीट पटेल, जो कि पाटन से विधायक हैं कांग्रेस के। दूसरे जो है वो ललित वसोया हैं, जो कि धोराजी का जो पड़दरी है, वहां से वो विधायक रहे थे, इस बार वो हार गए। और तीसरे जो है ललित कगथरा, जो कि विधायक रहे टंकारा में, इस बार वो। ये तीनों पाटीदार समाज के जो नेता हैं, उन्होंने एक पत्रकार वार्ता की सर्किट हाउस अहमदाबाद में, और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि जयसुख पटेल जो है उसको फंसाने के लिए एसआईटी काम कर रही है, और एसआईटी ने उनको फंसाने के लिए रिपोर्ट दिया है। मैं आपको, मेरे पास पूरी ये वो उनकी बात यहाँ पे मेरे पास रखी है, मैं आपको सुनाता हूँ, आप सुनिएगा, उसके बाद आपको क्या लगता है वो आप मुझे बताइएगा। तो ये है कि अब नैतिकता और कानून ये सब आप रख दीजिए साइड में, ठीक है, क्योंकि सर्किट हाउस जो है उसमें जो ये लोगों ने एक मीडिया ब्रीफिंग का आयोजन किया, तो उसमें कहा कि सरकार ने ओरेवा ग्रुप के मालिक जो हैं जयसुख पटेल, उनको टारगेट करके फंसाने के लिए इस एसआईटी की रचना की, और जयसुख पटेल को गलत तरीके से उनको फंसाया गया है।
जितने जिम्मेदार उस मोरबी जिले के कलेक्टर, मोरबी नगर पालिका के चीफ ऑफिसर हैं, उतने ही जिम्मेदार जयसुख भाई हैं, ये कहना है ये तीनों का। ठीक है। और साथ में उन्होंने कहा कि हम पाटीदार समाज की, पटेल समाज की जो संस्थाएं हैं बहुत सारी हमारे यहाँ गुजरात में, और धार्मिक संस्थाएं भी बहुत हैं, है ना? तो बोले हम उन सब के साथ जो है चर्चा, सोच विचार करके हम सरकार के खिलाफ इस मुद्दे पर आंदोलन शुरू कर सकते हैं। ये बात उन्होंने कही। अब हकीकत यह है कि 135 लोगों की जो जान चली गई, उसमें जो कोर्ट में ट्रायल जो होना चाहिए था, वो अभी शुरू नहीं हुई। एसआईटी की रिपोर्ट की राह देख रहे थे, वो आ गई रिपोर्ट। और उसके बाद अब बताऊं क्या क्या हुआ है। अब 1 महीने पहले हमारे जो बड़े प्रसिद्ध और बड़े प्रख्यात कथाकार हैं, मोरारी दास हरियाणी साहब, जिसको लोग मोरारी बापू भी कहते हैं, जो राम कथा करते रहते हैं, 1 महीने पहले जो बरसी थी इस दुर्घटना की, उस दिन उनको जो है उनकी कथा का, उनकी राम कथा का मोरबी में आयोजन किया गया। ठीक है। और वहां पे उन्होंने जो है वो कुछ ऐसी बात बड़े सॉफ्ट तरीके से की कि अब जो हो चुका है वो हो चुका है, जो चले गए वो वापस नहीं आने वाले हैं। अब अब कोई चाहेगा कि दिवाली आने वाली है तो लोग जो है अपने परिवार के साथ जो है उस, कम से कम उस शुभ अवसर को मनाएं। उस तरह से उन्होंने सीधी बात नहीं की, लेकिन परोक्ष रूप से बात की। तो जो जिन लोगों ने अपने परिवारजनों को गंवाया था, उसका एक एसोसिएशन बना हुआ है, उन लोगों को बड़ा गुस्सा आया, तो उन्होंने बहुत जो है वहां पे हंगामा खड़ा किया। खैर, अब उसके बाद ये हुआ कि एक संस्था है उमा धाम करके, गंठीला में, जूनागढ़ में, उनके जो अध्यक्ष हैं धार्मिक संस्था के, वो भी इसमें कूद पड़े और उन्होंने मुख्यमंत्री को खत लिख दिया। खत लिखा और कहा कि भाई आप जयसुख पटेल को आप मदद कीजिए, उनको बुरी तरह से, गलत तरीके से फंसाया गया है। उसके बाद अब ये 3 पाटीदार नेता जो है वो आते हैं और कहते हैं कि जितनी जिम्मेदारी मोरबी जिला कलेक्टर की है, जितनी जिम्मेदारी मोरबी नगर पालिका के चीफ ऑफिसर की है, उतनी ही जिम्मेदारी जयसुख पटेल की बनती है। अब ललित कगथरा ने तो यहां तक कह दिया कि जयसुख पटेल तो बहुत बड़े दानेश्वरी हैं, है ना, उन्होंने समाज के लिए क्या क्या काम नहीं किए हैं, और एसआईटी के अफसरों ने उसे फंसाने के लिए कोशिश की है और कुछ नहीं किया। अब ये जो है ना, इस बात को सुन के लोगों के मन में से जो प्रतिभाव आ रहे हैं और जो रिपोर्ट किया जा रहा है, वो ये है कि लोगों के मन में इन तीनों के प्रति जो है एक तरह से एक धिक्कार की भावना जो है वो जन्मी है, और लोग थू थू कर रहे हैं। ऐसा सब जगह से सोशल मीडिया पर भी यही सुनने को आ रहा है। अब इसमें जो ये डॉक्टर किरीट पटेल हैं, जो अभी सीटिंग एमएलए हैं कांग्रेस के, उन्होंने तो जो अहमदाबाद में जो एक बड़ा कुख्यात ब्रिज है, हाटकेश्वर ब्रिज, जिसको अब तोड़ने की बात ऑर्डर आया है, क्योंकि वो इतना करप्ट, इतना भ्रष्टाचार से बना हुआ ब्रिज है कि उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते आप। तो उसको बनाने वाला जो कंपनी है अजय इंफ्रास्ट्रक्चर, ये पटेल साहब ने उनके भी बचाव में जो है कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं। ठीक है। अब घटनाक्रम बता दूं मैं आपको, समझ लीजिएगा क्या हुआ है। ये जो पहला श्राद्ध आया 1 महीना पहले 135 मृतकों का, उस समय राजकोट से भारतीय जनता पार्टी के सांसद मोहन कुंडारिया ने मोरबी में राम कथा का आयोजन कर दिया। वो मुरारीदास हरियाणी की राम कथा का, और कथा के अंतिम दिन जबकि हाईकोर्ट में एसआईटी की रिपोर्ट प्रस्तुत होनी थी, उससे पहले मुरारीदास हरियाणी ने जयसुख पटेल की एक तरफ से तरफदारी कर दी, एक तरह से कह सकते हैं। ठीक है। नवरात्रि जब शुरू हुई तो उसके दूसरे ही दिन जूनागढ़ के गंठीला स्थित उमा धाम के जो अध्यक्ष है, उन्होंने मुख्यमंत्री को खत लिखा और जयसुख पटेल के लिए मदद की मांग की। और नवरात्रि के अंतिम दिन ये 2 पूर्व और एक सिटिंग एमएलए ने, कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने जयसुख पटेल के लिए सरकार के खिलाफ आंदोलन जो है करने की भी धमकी दे डाली है। तो सवाल ये उठता है कि आपने अगर समाज के लिए बहुत बड़े बड़े दान दिए और आपने बहुत बड़े बड़े काम किए, तो वो क्या आपको वो छूट दे देते हैं कि आपसे अगर कोई गुनाह हो तो गुनाह माफ कर दिया जाए?
ऐसा होता है क्या? ये कौन सी दलील है? ये कौन सा लॉजिक है, तर्क है? हमको समझ में नहीं आ रहा है। आप लोगों को अगर आ रहा हो तो हमको बताइएगा ज़रूर से, ये जो कमेंट बॉक्स है इसमें, ठीक है? और बात अगर आपको हमारी सही और सच्ची लगती हो तो फिर आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो की लिंक को आप हो सके उतना शेयर कीजिए और हमारी जो चैनल है 4 पीएम गुजरात, उसको आप सब्सक्राइब करें और अपने आस-पास के लोगों से करवाएँ। यही छोटी-सी विनती रहती है हमारी। उन सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं जो इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।